Hello everyone. Today we will discuss some important theorem on continuous function. कंटिन्यूस फंक्शन के ऊपर हम कुछ थ्योरम के ऊपर डिस्कस करेंगे. वो थ्योरम हम आगे कंटिन्यूटी चेक करने में उनका यूज करेंगे. सो फर्स्ट थ्योरम है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस. एवरी कांस्टेंट फंक्शन यानी हर एक कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा. उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा. जैसे अगर आपने कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ देखा होगा तो ये स्मूथली चलता है, यानी इसके अंदर कोई भी ब्रेक डाउन नहीं होता है. तो पहली थ्योरम हमारी क्या कहती है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन. ठीक है. सेकंड आता है आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस. आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या रहेगा, हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा. यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या वाई इज इक्वल टू एक्स, जो आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है, जिसका ग्राफ अगर आपको याद हो तो ऐसे बनता है. ये भी हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा हर एक पॉइंट के ऊपर. तो हम आइडेंटिटी फंक्शन अगर कहीं पे भी हमें नज़र आएगा तो हम बाय यूजिंग थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आता है थर्ड जो पॉइंट होगा, हर एक जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो भी क्या रहेगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा. एवरी इज कंटिन्यूअस. हर एक जो पोलिनोमियल फंक्शन है, अब पोलिनोमियल फंक्शन कौन सा होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो एक्स की पावर एम प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस वन एन माइनस वन कर दो प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन ए एन एक्स एन माइनस एन यानी जी. ठीक है. ये आपके पास क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है. पोलिनोमियल फंक्शन में भी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक. ठीक है. तो यानी यहाँ पे x की डिग्री पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है. ठीक है. तो यहाँ पे n की जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी उतनी ही डिग्री का आपके पास क्या होगा, पोलिनोमियल होगा. तो एवरी पोलिनोमियल इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन. फोर्थ आपके पास आता है कोसाइन साइन एक्स. दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन. ठीक है. साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, ये अंडर द डोमेन के अंदर ये फंक्शन क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे. कि इनकी जो डोमेन दे रखी होगी उस डोमेन के अंदर ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन रहेंगे. नेक्स्ट आता है मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. मॉडुलस फंक्शन जो भी होगा वो भी क्या रहेगा, हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा. आगे है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर. एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e की पावर x का फंक्शन आता है और दूसरा log x का फंक्शन आता है. ये दोनों ही फंक्शन क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन रहेंगे. हमने अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़ा था, वो भी एक थ्योरम में ही आता है. अलजेब्रा में हमने क्या पढ़ा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है. अलजेब्रा में हम इन चार चीज़ों के बारे में बात करते हैं. तो अगर आपके पास दो कोई फंक्शन है एफ और जी और दोनों ही क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनको जब हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा वो रिजल्टेंट भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा.
सेम अगर मैं उनका डिफरेंस कर दूं तो भी कंटिन्यूस रहेगा, सेम अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तब भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, एंड डिवाइड कर दूं तब भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस, अंडर अगर आपके पास क्या हो f बाई जी एक्स हो एंड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन डिवाइड के लिए जरूर अप्लीकेबल होनी चाहिए, अदरवाइज हम उस फंक्शन को कंटिन्यूस नहीं बोल सकते। तो ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम थी कि जो जहाँ पे कोई भी फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है, इनके प्रूफ ना तो एग्जाम में कभी आते हैं, ठीक है, तो जस्ट आपकी मेमोरी में रखने के लिए है ये कि कांस्टेंट फंक्शन देखते ही हम क्या बोलेंगे कि वो कंटिन्यूस है, आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूस है, पॉलिनोमियल कंटिन्यूस है, मॉडुलस है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल ये उनकी डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, कि उनकी डोमेन क्या है, अगर उसकी डोमेन सही है डोमेन में कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना कि अंडर द डोमेन, कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होंगे बट कहाँ पे, उनकी डोमेन के अंदर ही कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। तो आगे कंपोजिशन फंक्शन भी हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। कोई भी आपके पास रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन मीन्स क्या, रैशनल फंक्शन यानी एफ एक्स आपके पास है जी एक्स बाई एच एक्स, इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दे रखा है वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा अंडर द डोमेन वेयर एच एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, कि एच एक्स आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सेम जो डिवीजन में रूल फॉलो होता है वही रूल कहाँ पे फॉलो होगा, रैशनल नंबर के अंदर फॉलो होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 5 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड एक्स माइनस 1 वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन होगा आपका वो क्या होगा, के एक्स प्लस 5, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्या है, लेस देन 2 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव के एक्स प्लस 5, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 के x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 माइनस एच प्लस 5। सेम जो हमने पीछे एक्सरसाइज में किया था वैसे ही क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट ही लगा दो यहाँ पे, अगर 0 हो जाएगा तो 2k प्लस 5, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालो, तो राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव x माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे हम रखेंगे 2 माइनस एच माइनस 1 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, h की जगह पे 0 रखोगे दैट इज इक्वल टू 1। हमने क्या कहा था यहाँ पे कि जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे करेंगे तो 2k प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 1 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू -4 देन k इज इक्वल टू -2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड के लिए आपका पास फंक्शन होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, देन फंक्शन क्या है यहाँ पे x है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या आ जाएगा 0 माइनस एच एंड आंसर क्या आया 0। नेक्स्ट देखोगे राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x स्क्वायर एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का होल स्क्वायर, अगेन आंसर क्या आएगा 0। फंक्शन की खुद की वैल्यू देखोगे x 0 के ऊपर तो वो भी क्या देगा आपको 0 रिजल्ट देगा, तीनों बराबर है तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम यहाँ पे देखोगे तो एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर लेस देन के लिए फंक्शन ये रहेगा, राइट हैंड के लिए ये रहेगा। सेम यहाँ पे देखोगे तो लेस देन के लिए 2x है x। अच्छा अब यहाँ पे देखो 0 और 1 दे रखा है बट x 0 से छोटा 0 से ये, तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा 0 के ऊपर ही चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 4 इफ एक्स लेस देन -1 एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इफ एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेन इफ कोस एक्स फंक्शन है। तो सबसे पहले -1 पे चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू -1, -1 के लिए लेस देन में हमारे पास क्या है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4, तो लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेरे पास वैल्यू है। राइट हैंड के लिए देखोगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड राइट के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, फंक्शन क्या आया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एंड एक्स की जगह पे -1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा ये ए प्लस बी। ठीक है, और लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल करोगे तो क्या आ जाएगा ये 4। एक इक्वेशन आपके पास ये आ चुकी है। नेक्स्ट की इक्वेशन हम यहाँ से निकालेंगे। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर अगर हम चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड के लिए हमारे पास जो फंक्शन होगा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। एक्स की जगह पे अगर हम 0 पुट कर देंगे देन क्या आएगा यहाँ पे बी। बीच वाला स्टेप आप खुद कर लेना। आगे देखोगे राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन जो होगा एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव दैट इज कोस एक्स एंड अगेन अगर 0 रखोगे तो कोस 0 हमें क्या वैल्यू देगा 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो कंपेयर करोगे तो b इज इक्वल टू 1 यानी b की तो हमारे पास डायरेक्ट ही वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या चाहिए a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो देन a आपके पास क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 3। तो a क्या है 3 और b क्या आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट में देखोगे एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, सेम हमारे पास वही वैसे ही डिफाइन करके दे रखा है। एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 2, यहाँ पे 2 एंड 4 आएगा, यहाँ पे एक्स लाइज बिटवीन 4 एंड 8। तो कह रहा है कि ये कंटिन्यूस है कहाँ पे 0 और 4 क्लोज इंटरवल पे, देन फाइंड ए एंड बी। सेम यहाँ पे हम 2 पे निकालेंगे कंटिन्यूटी और 4 पे निकालेंगे। तो देखो एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे देखोगे तो लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ए 2 माइनस एच प्लस बी। एच की जगह पे 0 रख दोगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a प्लस बी। ये आपके पास एक इक्वेशन है। नेक्स्ट देखोगे तो देखो क्या है राइट हैंड के लिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट देखोगे तो फंक्शन क्या है आपके पास एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 2। एक्स ग्रेटर देन के लिए क्या है 3x प्लस 2। तो यहाँ पे देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 3x प्लस 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 3 x की जगह पे क्या आएगा 2 प्लस h प्लस 2, h की जगह पे 0 रखोगे 3 2 जा 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8। और हमने क्या पढ़ा था a प्लस b रखो, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट रखो 4 प्लस 2a प्लस b दैट इज इक्वल टू 8 एंड 2a प्लस b दैट इज इक्वल टू 4। ये एक दूसरी इक्वेशन आ गई है हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे आगे, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। आगे क्या आएगा 4 के लिए आपके पास फंक्शन है लेफ्ट हैंड के लिए एट एक्स इज इक्वल टू 4 के ऊपर इसकी लिमिट चेक करेंगे तो फंक्शन क्या रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट 3x प्लस 2 देन लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव 3x प्लस 4 लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 3 4 माइनस h प्लस 2, h की जगह पे 0 4 3 जा 12 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, नेक्स्ट में देखो तो क्या आएगा राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या रहेगा आपका 2ax प्लस
5b, then limit x tends to 4 positive 2ax plus 5b। यहाँ से हमें बस इक्वेशन चाहिए है, तो यहाँ से देखोगे तो क्या है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 2a, x की जगह पे क्या रखोगे 4 प्लस h एंड प्लस 5b। h की जगह पे 0 आया तो क्या है, यहाँ से 8a प्लस 5b दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन एक है, दूसरी इक्वेशन ये आ गई, दोनों को हम क्या कर देंगे सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे 5b है, यहाँ पे सिंपल b है, तो हम क्या कर देंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा 5 2 जा 10 प्लस क्या आ जाएगा 5b दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ से क्या आया आपका -2a दैट इज इक्वल टू, यहाँ से करोगे तो -6 एंड a इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 3। a की वैल्यू इसमें रख दो तो क्या आ जाएगा 5b इज इक्वल टू क्या आया 14, और ये उठ के उधर चला जाएगा तो क्या आ गया 5b इज इक्वल टू 14 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 10 माइनस का, और 5b यानी b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। तो a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मॉडुलस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू x माइनस 4 मोड है। ठीक है, अब इसकी हमें कहीं पे कुछ भी लिमिट नहीं दे रखी कि कौन सी लिमिट है, तो हम क्या कह देंगे कि ये फंक्शन जब हमारा 0 होगा हम उस पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी क्या कर देंगे चेक कर देंगे। तो हम एट x इज इक्वल टू 4 पे देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव x माइनस 4, तो लिमिट क्या आ जाएगी h टेंड्स टू 0 4 माइनस h माइनस 4, ये कैंसिल आउट होके h क्या आया 0। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो क्या आ जाएगा, फंक्शन हमारा सेम रहेगा x माइनस 4, और x की जगह पे हम क्या रखेंगे h टेंड्स टू 0 4 प्लस h माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, अगेन h 0, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों क्या है बराबर, तो क्या है ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 4 के ऊपर। ठीक है, आगे है प्रूव दैट साइन फंक्शन इज ए कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन। तो f(x) इज इक्वल टू क्या दे रखा है sin x दे रखा है। अब इसमें देखो कोई भी हमारे पास को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो दे नहीं रखा, तो हम एक जर्नल पॉइंट के ऊपर इसको शो कर देंगे। तो वो जर्नल पॉइंट हम क्या मान लेंगे एट x इज इक्वल टू a के ऊपर हम इसकी कंटिन्यूटी को शो करेंगे। देन लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव साइन x, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ क्या लिखेंगे हम इसको a माइनस एच, और साइन a माइनस एच का फॉर्मूला आपने +1 में पढ़ा होगा, क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a कोस h, माइनस है तो माइनस कोस h साइन a। ठीक है, h की जगह पे 0 रखोगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा a और यहाँ पे क्या आएगा h। ठीक है, h की जगह पे 0 रखेंगे तो cos 0 हमें क्या वैल्यू देगा 1, तो यहाँ से क्या बचा sin a, और sin 0 हमें क्या वैल्यू देगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी किसके इक्वल आया ये sin a के इक्वल आया। सेम हम इसकी क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फंक्शन सेम रहेगा sin x, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव sin x, देन क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ a प्लस एच, एंड सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a कोस h प्लस कोस a साइन h। सेम यहाँ पे करोगे h 0 तो कोस 0 1 देगा, साइन अगेन 0 देगा, तो क्या आ गया यहाँ पे साइन a। फंक्शन की खुद की वैल्यू एट a पे चेक करोगे तो क्या आएगा साइन x की जगह पे हम क्या रखेंगे a। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की खुद की तीनों ही वैल्यू क्या आई हैं इक्वल, सो दिया गया फंक्शन क्या है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। एंड सेम हम यहाँ पे कोस को अगर ऐड कर देंगे तो कोस भी क्या है, हमने थ्योरम पढ़ी थी कि कोस x क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है, और अगर हमने दो कंटिन्यूअस फंक्शन को आपस में ऐड कर रखा है f(x) इज इक्वल टू साइन x प्लस कोस x है, तो कोस x साइन x हमने अभी प्रूव किया गया है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है,
और cos x क्या है, बाय यूजिंग थ्योरम cos x क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है और हम इसको साइन की तरह सिद्ध भी कर सकते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन होगा। और किन्हीं दो कंटिन्यूस फंक्शन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या रहेगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव साइन x प्लस कोस x, सेम यहाँ पे अप्लाई कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a माइनस एच प्लस कोस a माइनस एच, ठीक है। साइन a माइनस b का फॉर्मूला खोल दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a कोस h माइनस कोस a साइन h प्लस कोस a कोस h माइनस प्लस हो जाएगा साइन a साइन h, ठीक है। और यहाँ पे जब लिमिट पुट करोगे कोस 0 हमें क्या देगा, वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन a, ये क्या हो जाएगा 0 और कोस 0 अगेन हमें क्या देगा 1, तो क्या आएगा यहाँ पे कोस a और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया साइन a प्लस कोस a, अगेन राइट में निकालोगे तो भी क्या आएगा साइन a कोस a आएगा। फंक्शन की खुद की वैल्यू चेक करोगे तो कोस साइन a कोस a आएगा, तीनों क्या है इक्वल, और अगर तीनों इक्वल है तो दिया गया फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा था कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जिनके ऊपर बेस्ड हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं। आगे हम इस कंटिन्यूटी का यूज करेंगे कि हमारा जो कंटिन्यूअस फंक्शन इन थ्योरम का भी बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो इनको अपनी मेमोरी में सेट कर लेना कि कौन कौन से फंक्शन ऐसे होते हैं कि जो कंटिन्यूअस होते ही होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।